वेलकम टू माई डी क्लासेज। आज हम 10th क्लास के सोशल साइंस सीरीज में अर्थशास्त्र के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखेंगे। यह अर्थशास्त्र का पहला वीडियो है और इस सीरीज का ये 5वां वीडियो है। बाकी जो 4 वीडियो है वो अपलोड किया जा चुका है। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक डाल दिया जाएगा। यह जो सीरीज है इसमें हम ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को रिवीजन करते हैं जो 1 लाइनर होता है तथा यह चैप्टर वाइज प्रश्नों को हल किया जाता है इसमें। तो चलिए हम देखते हैं ये इकोनॉमिक्स का जो चैप्टर है उसमें पहला चैप्टर अर्थव्यवस्था और इसके विकास का इतिहास। पहला है चैप्टर अर्थव्यवस्था और उसके विकास का इतिहास, हिस्ट्री ऑफ इकोनॉमिक्स एंड इट्स एवोल्यूशन। तो पहला क्वेश्चन है, भारत में सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय का अनुमान कब लगाया गया था? तो ये 1867-68 में राष्ट्रीय आय का अनुमान भारत में लगाया गया था। थोड़ा सा इसका हम डिटेल जान लेते हैं। भारत में राष्ट्रीय आय का अनुमान लगाने का प्रथम प्रयास दादा भाई नौरोजी द्वारा 1867-68 में किया गया था। वहीं आधिकारिक तौर पे राष्ट्रीय आय का अनुमान लगाने का काम 1949 में राष्ट्रीय आय समिति ने किया था। नेक्स्ट है, आर्थिक विकास की जिस प्रक्रिया से समाज के सभी वर्गों का जीवन स्तर ऊंचा हो जाए वो कहलाता है समावेशी विकास, इंक्लूसिव ग्रोथ। जिससे क्या होता है, समाज में सभी वर्गों का जीवन स्तर ऊंचा होता है। बिहार के विकास के बिना भारत का विकास संभव नहीं। यह कथन किसका है? यह डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम का कथन है। नेक्स्ट है, भारत में योजना आयोग का गठन कब हुआ था? तो भारत में जो योजना आयोग का गठन 15 मार्च 1950 में किया गया था। ठीक, वहीं हम प्रथम पंचवर्षीय योजना की बात करें तो 1951 में प्रथम पंचवर्षीय शुरू हुआ और 5 साल 1956 तक चला था। और योजना आयोग का गठन पूछा तो 15 मार्च 1950। देखिए, योजना आयोग की जगह पे अब नीति आयोग हो गया है और नीति आयोग का गठन 2015 में किया गया था और इसका जो अध्यक्ष होता है वो प्रधानमंत्री होता है। तो वर्तमान में जो नीति आयोग के अध्यक्ष है प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी हैं। कृषि का विकास करना किस पंचवर्षीय योजना का मूल उद्देश्य यानी मुख्य उद्देश्य है? तो ये पहली जो पंचवर्षीय योजना 1951 से 1956 तक था उसमें कृषि का विकास के बारे में बात की गई थी। मानव विकास रिपोर्ट का प्रकाशन किसके द्वारा किया जाता है? तो मानव विकास रिपोर्ट जो UNDP यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम द्वारा किया जाता है। भारत का पहला मानव विकास रिपोर्ट किस प्रधानमंत्री द्वारा जारी किया गया? अटल बिहारी वाजपेयी। आर्थिक विकास का तीसरा क्षेत्र कौन सा है? तो सेवा। प्रथम कृषि, द्वितीय उद्योग। तो आर्थिक विकास का तीसरा क्षेत्र क्या है? यह है आपका सेवा क्षेत्र। ठीक, किस समिति आयोग ने सतत विकास की अवधारणा प्रस्तुत की? तो ये है ब्रटलैंड आयोग। ये ब्रटलैंड आयोग द्वारा क्या किया गया था? सतत विकास यानी सतत विकास माने क्या? सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात की गई थी। यह आयोग 1987 में पर्यावरण और विकास पर बना था। इस आयोग की रिपोर्ट को आवर कॉमन फ्यूचर यानी हमारा आम भविष्य के नाम से जाना जाता है। ठीक, नेक्स्ट आपका है कि एक समाजवादी अर्थव्यवस्था होगा एक समाजवादी अर्थव्यवस्था में सर्वाधिक बल किस पर दिया जाता है? तो लोक कल्याण पे। जो समाजवादी अर्थव्यवस्था होता है उस पर लोक कल्याण पे बल दिया जाता है। भारतीय योजना आयोग के प्रथम अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू। अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र में हरित क्रांति संबंधित? तो प्राथमिक यानी हरित क्रांति कृषि से जुड़ा हुआ था, इसीलिए इसको प्राथमिक क्षेत्र में मानते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की आबादी 121 करोड़ थी। राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब हुआ? 6 अगस्त 1952 को। देश में कितने आर्थिक क्षेत्र विकसित है? विशेष आर्थिक क्षेत्र SEZ, स्पेशल इकोनॉमिक जोन। तो ये 7 है। अब विशेष आर्थिक क्षेत्र क्या होता है? तो उस भौगोलिक क्षेत्र को कहते हैं जहाँ से व्यापार, आर्थिक क्रियाकलाप, उत्पादन तथा व्यावसायिक गतिविधियों को संचालित किया जाता है। उसको विशेष आर्थिक क्षेत्र यानी सेज बोला जाता है, स्पेशल इकोनॉमिक जोन। ठीक, जिस देश की राष्ट्रीय आय अधिक होता है वह देश क्या कहलाता है? विकसित। किस क्षेत्र में द्वितीय क्षेत्र कहा जाता है? उद्योग को। किस क्षेत्र को? तृतीय सेवा को। भारत की आर्थिक व्यवस्था मिश्रित है। मिश्रित अर्थव्यवस्था भारत की है यानी कि इसमें पूंजीवादी और साम्यवादी दोनों का मिक्स्ड है। भारत में सेवा क्षेत्र को सामान्यतः कितने भागों में बांटा गया? तो 2, सरकारी और गैर सरकारी।
तो ये पहला चैप्टर है। दूसरा आपका चैप्टर है राष्ट्र और राज्य की आय। राज्य और राष्ट्र की आय, राज्य और राष्ट्र की आय दूसरा चैप्टर आपका है। स्टेट एंड नेशन इनकम, भूमि का जो पारिश्रमिक होता है उसे क्या कहते हैं, तो उसको लगान बोलते हैं, यानी भूमि का पारिश्रमिक क्या कहलाता है, लगान। भारत का सर्वाधिक प्रति व्यक्ति आय वाला राज्य गोवा। चक्रीय प्रवाह का संबंध किससे, उत्पादन, आय तथा व्यय से। आय और उपभोग के अंतर को बचत कहते हैं। जीडीपी, सकल घरेलू उत्पाद में सबसे कम योगदान प्राथमिक क्षेत्र यानी कृषि क्षेत्र का। राष्ट्रीय आय का अर्थ है किसी अर्थव्यवस्था की सभी अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का मौद्रिक मूल्य। राष्ट्रीय आय का मतलब होता है किसी अर्थव्यवस्था की सभी अंतिम और सेवाओं का मौद्रिक मूल्य। गरीबी का कुचक्र की धारणा किसने दिया था, ये दिया था रेगनर नर्क्स ने। वर्ष भर में किसी देश में अर्जित आय का कुल मात्रा को क्या कहते हैं, तो इसको बोलते हैं राष्ट्रीय आय। गरीबी रेखा निर्धारण हेतु ग्रामीण क्षेत्रों के लिए प्रति व्यक्ति प्रतिदिन न्यूनतम कितनी कैलोरी निर्धारित की गई है, तो ये है 2400 कैलोरी। 2400 कैलोरी ग्रामीण क्षेत्रों के लिए निर्धारित की गई है। पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया नामक पुस्तक किसने लिखी, तो ये लिखे थे दादा भाई नौरोजी। किस विधि के अंतर्गत उत्पादित अंतिम वस्तुओं के मूल्य को जोड़कर राष्ट्रीय आय की गणना की जाती, तो मूल्य योग विधि। कौन हमारे रहन सहन के स्तर को प्रभावित करता है, तो राष्ट्रीय आय जो होता है हमारे रहन सहन को प्रभावित करता है। भारत में राष्ट्रीय आय की गणना कौन करता है, तो ये करता है केंद्रीय सांख्यिकी संगठन CSO, सेंट्रल स्टैटिस्टिक्स ऑर्गेनाइजेशन। भारत का राष्ट्रीय आय का सर्वप्रथम अनुमान किसने लगाया, दादा भाई नौरोजी। केंद्रीय सांख्यिकी संगठन की स्थापना 1954 में। साख का आधार है क्या है, विश्वास, यानी क्रेडिट का जो बेस है वो क्या है, विश्वास। विकसित देशों की आय में वृद्धि के लिए किस पद का प्रयोग हुआ है, आर्थिक वृद्धि। जो विकसित देश होते हैं जो आय वृद्धि, तो किस पद का प्रयोग किया जाता है, आर्थिक वृद्धि। भारत में वित्तीय वर्ष होता है 1 अप्रैल से 31 मार्च। जिस देश की प्रति व्यक्ति आय अधिक होता है वह देश कहलाता है विकसित देश। बिहार के किस जिले में प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है, तो पटना। भारत के किस राज्य में प्रति व्यक्ति आय सबसे कम है, बिहार। नेक्स्ट टॉपिक है मुद्रा, बचत और साख, यानी मनी, सेविंग एंड क्रेडिट। इसमें है मुद्रा, बैंकिंग, संचार जैसे मामले किस सूची के अंतर्गत आते हैं। जो संविधान में 3 सूचियाँ है उस सूची में से मुद्रा, बैंकिंग, संचार जैसे मामले किस सूची में आते हैं, तो संघ सूची। अब संघ सूची में क्या होता है कि जो भी मामला हो, कानून बनाने का केंद्र और राज्य दोनों का अधिकार होता है, लेकिन अगर राज्य में कोई, राज्य और केंद्र में विवाद हो तो केंद्र का माना जाता है। बचत क्या है, बचत आय और उपभोग का अंतर है। दिनार किस देश की मुद्रा है, तो सऊदी अरब। टक्का किस देश का मुद्रा है, तो बांग्लादेश। पीएम मोदी ने विमुद्रीकरण की घोषणा कभी, 8 नवंबर 2016 को। डिमोनेटाइजेशन हुआ था मोदी द्वारा 8 नवंबर 2016। मुद्रा वह है जो मुद्रा का कार्य करे, तो ये हार्टले ब्रदर्स ने बोला था। मनुष्य के आर्थिक जीवन का सबसे महत्वपूर्ण क्या है, मुद्रा है। रूस की मुद्रा को क्या बोलते हैं, रूबल बोलते हैं। वहीं स्वीडन की जो मुद्रा है उसको बोलते हैं क्रोना। आधुनिक मुद्रा का सब एक रूप है। आधुनिक मुद्रा का सब एक रूप है क्या है, कागज का नोट। कागज के नोट को आधुनिक मुद्रा का एक रूप माना जाता है। विनिमय का सर्वोत्तम माध्यम क्या है, तो ये मुद्रा। आज के ज़माने में विनिमय का सर्वोत्तम माध्यम मुद्रा है। पहले जो प्राचीन काल में वस्तु विनिमय होता था, लेकिन अब क्या है, प्राचीन काल में वस्तु विनिमय होता था, लेकिन अब मेन साधन क्या है, माध्यम विनिमय का, मुद्रा। ठीक, तो ये था लगभग 3 चैप्टर ऑब्जेक्टिव, 1 लाइनर जो था इकोनॉमिक्स का। ठीक, ये आगे जो भी बचा इकोनॉमिक्स का वो देखा जाएगा।